पे चर्चा विद वर्षा। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दिस इज मी वर्षा और आप है मेरे साथ चाय पे चर्चा विद वर्षा। स्विच करे मूड जो हो जैसा सैचुरेशन, रंग भरी लाइफ जैसे कलर टेलीविजन, म्यूजिक भी बजेगा, बातें भी होंगी, ये 2.5 किलो का हाथ है खाद्या। सो आज जो चर्चा में हमारे साथ है उन्हें कौन नहीं जानता। आपको पार्टियां पसंद है तो पक्का आप जानते होंगे। ये वो हैं जिन्होंने हमें दुबई में बहुत बड़ी बड़ी स्टार नाइट्स दी हैं। ये वो हैं जिन्होंने बॉलीवुड का एक नया स्टैंडर्ड सेट करके दिया है। ये वो हैं जिन्होंने अपनी पैशन एंड क्रिएटिविटी से दुबई की नाइट लाइफ को एक नया स्टैंडर्ड दिया है। सो उन्हीं से पूछ लेते हैं बाकी बातें। प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड अक्स नाइट, नन अदर देन भरत हरपलानी। Thank you, Varsha. हेलो इ- भरत, इतना थैंक यू टू कमिंग। Thank you for having me and थैंक इतना यू टू प्यारा कमिंग। intro. रियली Very मैं sweet मैं of you. बहुत ऐसे लगा था ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल देती हूँ, पर मुझे लगा कि ओके नहीं नहीं क्या बहुत क्या बोल प्यारा सा सकते था. Very sweet intro. Thank you very much. हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो चाय पे चर्चा विद वर्षा एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, फर्स्ट सीजन एंड Nice. Wish you all the best. thank you and tell me Bharat, tell me about you, something, where you from, how you start Ux Night, like सबको तो पता है कि you're the king of the night life, so ये कैसे हुआ, मतलब किंग तक का सफर। So I've been a Dubai kid, but I've been a UAE kid. I Oh, would say 41 years in UAE. So lived my whole life, schooling, college, इधर ही मैंने किया है. School अपना अबू धाबी में किया था. Then moved to Dubai for college. Then again went back to Abu Dhabi. Business चालू किया. बहुत बोर मारा. नहीं समझ में आया. okay. Can't do this. कैसे भी करके पटाके घर से भागा and then moved to Dubai. अबू धाबी से। अबू धाबी से. हम्म। Yes. कैसे भी करके घर से भागा and then began to work for an events company. Oh, और उनके लिए भी मैंने नाइट लाइफ लॉन्च किया था. एक ब्रांड था वेरी वेल नोन देन. उसका नाम था मोक्ष. okay. 2008 की बात है ये. अच्छा। या अगर आप पार्टी करते थे दुबई में तो एवरी पीपल वुड नो मोक्ष दैट टाइम. तो 2 साल उनके साथ काम किया विद दिस ब्रांड मोक्ष एंड देन बाद में लगा कि अपना कुछ चालू करते हैं एंड दैट्स हाउ. और मजे की बात ये है कि मैं एक्चुअली जो ये क्लब वे वी लॉन्च्ड अक्स एक जगह है दगामा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाउंज अभी भी है हाँ हाँ गरूद में. मैं एक्चुअली मोक्ष के लिए वो जगह ढूंढ रहा था हाँ हाँ। पर वो दौरान में मोक्ष नाइट के लिए। हाँ ओके। वो हुआ नहीं. मैं वहां से निकल गया और मुझे अक्स के लिए मिल गया मेरे को वो ओके, वेन्यू. तो अक्स नाम ये कहाँ से आया, मतलब कैसे आपने ये सोचा कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए। मोक्ष नाम तो पहले तो इनफैक्ट आप देख रहे हो मोक्ष अक्स वेरी संस्कृत नेम. So I've been Yes, yes. inspired by our क्या बोलते हैं our national language Sanskrit. So अक्स I was just driving down on Sheikh Zayed Road. मुझे याद है ये सीन. और मुझे ऐसे कुछ मोक्ष की तरह मुझे कुछ नाम चाहिए था जो उसका एक मीनिंग हो, एक डेप्थ हो, एक ऐसे नहीं कि कुछ भी नाम कुछ डाल भी दो डाल आप. दो, हाँ। तो बस एक से दिमाग में एक अक्स नाम आया. मतलब मालूम था नहीं क्या है. दोस्त को फोन किया मतलब क्या है इसका. एक रिफ्लेक्शन इंटरेस्टिंग तो डाल अच्छा, दिया. अक्स का मीन रिफ्लेक्शन है। इट मीन्स रिफ्लेक्शन. नाइस। अमिताभ की मूवी भी आई थी अक्स के नाम पे. Yes. वेरी डार्क मूवी, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. सो या सो उस हमारा टैगलाइन था वेरी चीजी दो, रिफ्लेक्ट योर वाइल्ड साइड. ओके। सो वो बोल के हमने चालू किया वो अक्स. सो या दैट्स हाउ अक्स बिगैन एट द गामा. 2010 की बात है ये. 2010 fact. की बात है। In April next year we complete 15 years. वाओ, Yeah. मुबारक हो। Thank you. सो इन 15 इयर्स में अक्स को वहाँ से यहाँ तक लाने में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे आपके। हाँ, लाइक क्या क्या एक्सपीरियंस फेस किया आपने। लॉट्स ऑफ चैलेंज डेफिनेटली, Uh-huh. बहुत सारे चैलेंज फेस किए होंगे आपने। Hey, it's been a beautiful journey, of course. I'm blessed where we are. But शुरू में क्या होता था कि ये मैंने पहले भी बोला है मैंने in the previous podcast as well. Bollywood nights को we were stuck to बरदुबई only. पहले आप देखोगे Yes. सब बरदुबई में होता था. Yes. तो कोई प्रीमियम क्लब्स थे या the famous big ones, they would not entertain Bollywood nights in their clubs. Really? Yeah. Okay. आप
weekends are busy, weekdays, so they wouldn't want to entertain for their own reasons. So you can keep knocking doors. Mm. You keep knocking, and then luckily Armani happened. Yes. तो उनका एक दिन तो they used to be shut on Wednesdays. तो बोला कि आपका क्लब बंद है वैसे भी दे दो Okay. कुछ करते हैं. Then we began once a month, and from there वो चालू हुआ सिलसिला. And then from Armani came Crystal. Then these premium clubs saw how we Indians party. हम्म. यार हमें तो आता है पार्टी हमें तो करना. आता है पार्टी करना, I know. Exactly. हमने ही सिखाया है सबको. So that's what, and that's how from Ux to now, at least I think जब last count किया था मैंने, हमने at least अभी तक 50 to 60 clubs पे हमने events किए हैं. Not bad. From small capacity of 200 up to 5,000. Yeah, 4-5,000. Nice. होली भी इवेंट हमारा अराउंड 10,000 था. तो या तो वीव डन दैट रेंज. तो एंड नाइट ड्राइव के अलावा देन होली इवेंट बहुत ज्यादा आपका फेमस होता है. हाँ जी. तो इस टाइम नहीं कर पाए, बट या. Okay, how you describe nightlife, Dubai's nightlife in one word? Fire. I know. It's fire. I think it's one of the best in Middle East. I would say one of the best in Asia. Mm-hmm. आप इमेजिन करो दुबई में आप किधर भी पार्टी कर सकते हो. बीच पे, पूल पे, आइलैंड पे, Anywhere, even house parties, anywhere. on the ocean. खाली स्काई रह गया, वो भी हो जाएगा अभी. पार्टी इन द स्काई वो भी हो जाएगा. Dubai's part, जो nightlife है, do you really feel it's different from the other city? Every city has its own magic. पहले बोलते थे कि Lebanon was the party capital of the Middle East region. I think it's moved its base to Dubai now. I think Dubai is like the party capital of the Middle East region. Yeah. So, I think Dubai is the best from everywhere. मतलब हमने भी काफी ट्रैवल किया है, बहुत जगह की पार्टियां देखी, लेकिन this is crazy. जो दुबई में पार्टी होती है वो बहुत crazy है. So I mean it comes in competition with Hong Kong, with Singapore. But Dubai party life is, especially after COVID itself, the industry has become very big. Reason massive. after COVID, like काफी big brands, I mean you name it. आप कौन से भी brands ले लो top clubs के, आप अभी दुबई में है. In fact मैं बोलता हूँ कि अगर आप top 100 DJs भी निकालोगे world के, yes. they keep coming to Dubai as if like उनका घर हो, you know. Okay, correct. They keep coming to Dubai for their gigs. We've got festivals happening in Dubai. So I think it is the best. It is the best in the region, and Dubai is seeing craziness. And काफी लोग even travel भी किए हैं. Because after COVID, they saw कि दुबई कितना safe and secured है. How well they managed their residents in COVID. It's safe place, yeah. और मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के पहले तक लोग स्पेंड करने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे. एंड आफ्टर कोविड दे वर लाइक जीलो यार जिंदगी कब क्या हो जाए. सो ये एक हाँ. सो आप ये बताइए कि इस फील्ड में मोस्टली क्या होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है आपको, राइट? सो व्हाट्स योर जर्नी लाइक? फैमिली सपोर्ट नहीं, लकीली माय फैमिली गिव मी फुल सपोर्ट. किस्सा याद आ गया. So ये थोड़ा तो क्या होता था, obviously जब you keep growing older तो कैसे शादी का एक प्रेशर आता है, yes. है ना. तो मॉम डैड को आते थे रिश्ते मेरे लिए. तो बोलते थे कि तो कई बार मैं रिश्ता गया कि इधर डिक्लाइन, एक बार 2 बार. मैं क्या सीन, क्यों डिक्लाइन, क्या बात है. अच्छा, मतलब आपको रिजेक्ट करते हैं. अगर लड़का वीकेंड में पार्टी करे तो मेरी बेटी क्या करेगी. ये रीजन? हाँ, मतलब ये अगर वीकेंड में काम करेगा देर रात तक, तो ये मतलब मेरी बेटी करेगी क्या. मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने. तो but you can't do anything about it, right? So ये एक मुझे बहुत फनी सीन लगा मेरे को. तो and that's why my proposal was getting rejected. But then I was not even fit for an arranged marriage, and then luckily I found my wife in a club. Oh. जो बहुत पार्टी करती है, and meant to be. Definitely. So yeah, so but the family support, my dad and mom,
beautiful. Like my whole family supports me. My wife supports me big time, Mm-hmm. and they know I love partying. I love partying. I love to make people party. I love hosting people, and the full support wise, I couldn't ask for better. I mean, I'm blessed. सो वाइफ को कभी जलन जेलस नहीं हुआ कि यार बहुत क्योंकि डेफिनेटली Hmm. आई वाज आल्सो लाइक आई वाज आल्सो वर्किंग इन नाइट लाइफ सो Hmm. मुझे एक ये पता है Hmm. कि कभी से जलन नहीं हुआ कि अरे इतनी लड़कियां आसपास घूम रही होती हैं I think एंड वो एवरीबॉडी वाज लाइक हाय भरत सो ये आप she can give you a very good answer to that. But what I can give what I can tell you is I think वो hope lose कर चुकी है. मतलब अभी कुछ हो सकता है नहीं. मतलब क्या करूंगी जल के. मतलब शुरू में मतलब शुरू में तो डेफिनेटली होगा जलती नहीं थी. No, but then she would come to me. क्या हो क्या रहा है. कुछ नहीं. क्या हो रहा है. मतलब नाइट लाइफ में वो पार्टी कर रहा हूँ. But then no ही नहीं यार. She's very understanding. हाँ हाँ डेफिनेटली Very understanding. And इसलिए मैं आराम से पीसफुली कर भी पाता हूँ. हाँ अगर वो ये नहीं होती important है। तो मैं अभी भी वो नहीं कर पा रहा होता. You know. तो and touch wood we are blessed. नहीं. But yeah, I think कोई और जो वो करती है, I think काफी लोग नहीं कर पाते. हाँ ये तो है इस फील्ड में Yeah. बर्दाश्त करना is very yeah. difficult, And in I fact, know. she knew me a bit before we got married. Yeah. So she knew what she's getting into, what devil she's marrying. So, so she's good. She's good. And now though she doesn't care. I know तो बहुत टाइम हो गया अभी तो So, what kind of crowd you deal with in nightlife? I know there's a lot of stories inside जो बाहर से एकदम ऐसे पार्टी दिखता है अंदर like बहुत सारी secrets हैं बहुत सारे dark secrets भी हैं if you would love to share any Dark of secrets पोल खुलवाओगे क्या? Dark secrets. नहीं बहुत अच्छा है. In fact, I would say कि आपको सीखने को बहुत मिलता है because आप you meet variety of people and different characters. yes At times you lose your patience. At times you laugh it off. At times you deal with it. But that's the perks of and that's the plus and the minus of the industry we are in. कुछ लोग आपको तंग करेंगे डिस्काउंट के लिए, कुछ लोग आपको तंग करेंगे एंट्री के लिए, कुछ लोग आपको तंग करेंगे मतलब for various reasons. I think that's normal. किस टाइप का crowd आता है अच्छा crowd पे जाते हैं हम No, that's what हाँ. my crowd. अगर आप crowd की बात करें तो that's what the crowd that we attract is a very अच्छा मैं समझ रहा हूँ आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हो. Okay, ठीक है. Okay. See, it's nightlife. Nightlife has different kind of crowd, different kind of target audience. correct At Ux, I create a crowd where my sister can party, my wife can party. अगर मेरी मम्मी को भी आगे पार्टी करना हो, जो आज तक कभी उसने किया नहीं है, पर अगर उनको भी कभी होता ना एक दिन आके देखना कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, या even she can come and feel proud about it. This is what at Ux we offer. पर जैसे आप generally आप बोलोगे in the market, I think सबका अपना अपना एक style होता है काम करने का. हाँ हाँ Some people entertain a very different kind of crowd, which works very well for them, and that's good for them. We don't entertain. I mean, yeah. I mean, क्या बोलूं मतलब कैसे बोल सकता हूँ politically? नहीं, but ठीक है. okay got it so आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज के क्राउड्स आते हैं राइट एक जो वीआईपी है आपका crowd पे अटका हुआ है. जो वीआईपी है एक जो एक ही बॉटल लेके एक ही बियर की बॉटल लेके पूरी रात को चाह रहा है एक जो ऑलरेडी पी के आता है बाहर से और यहाँ पर आके लाइक ये बजाओ वो बजाओ तो हाउ यू डील विद ऑल दिस पांचों उंगली सेम नहीं है. हाँ तो आपको अलग अलग किस्म का क्राउड मिलेगा ही मिलेगा. But then everyone's a funny character यार. जब पार्टी करनी चालू की थी when I was in college, हम भी एक ही बियर लेके खड़े होते थे ओके so we been there. ओके सो इमोशन समझ पाते हैं आप लोगों के हाँ क्यों नहीं यार. I mean मैं देखता हूँ कि यार इंसान को they should love partying for I mean not everyone parties ना. It's not that everyone does. ठीक है. It's a very niche audience. अब देखोगे ना अपने फ्रेंड सर्कल में भी if you step out from your own friend circle अब देखोगे यार हर कोई पार्टी नहीं करता. करेक्ट If I see someone partying, if they're enjoying partying, they're behaving, they're nice, they're decent,
वो तो वेलकम, एक ड्रिंक लेके खड़ा रहे, कोई बात नहीं, उसको पसंद है पार्टी करना, आने दो यार, कोई बात नहीं। जो सॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं वो आप डीजे से पूछो, हाँ, वो मैं ये पीछे शादी हट वाले गाने क्यों बजते हैं यार क्लब में? ये मैं भी पूछता हूँ यार क्यों? मैं डीजे से नहीं पूछता ये सवाल, मैं ये क्राउड से पूछना चाहता हूँ मैं क्यों आपको शादी वाले गाने क्यों चाहिए क्लब्स में? वो आप सुन लो ना, मतलब आप शादियों में क्लब में आए हो, पार्टी करते पार्टी हैं, कर रेव करते हैं, अच्छा, बट डू यू फील मतलब पार्टीज में मीटिंग भी होती है, क्लाइंट मीट भी होती है, बिजनेस भी हो सकता है, ऐसा होता है पार्टीज में? यस यस ऑफ कोर्स इट्स आई नो फॉर अ फैक्ट काफ़ी लोग अपने क्लाइंट्स लेके आते हैं फॉर क्लाइंट सर्विसिंग, we've we've met a lot of people over a drink in a club. हाँ होता ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं होता है? पर अभी आप बात नहीं कर पाते हो कि म्यूजिक बहुत लाउड होता है एंड यू कांट टॉक मच यार, तो बट बिजनेस मीटिंग्स हो सकती हैं, या नॉट ऑफ लाइक कोर्स, दैट, ओके। हाँ ऑफ ये होता कोर्स, नहीं है कि पीने के बाद आज मैं तेरा क्लब खरीदूंगा। हाँ हाँ, बहुत लोगों ने खरीद भी लिया, आज तो चलो इसकी डील करते हैं, समथिंग ऐसे हाँ हाँ, ऐसे सब है। सब बहुत होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कभी तो कुछ खरीदा नहीं है, क्लब खरीद लेंगे, भाई बन जाते हैं, भाई बन जाते है ना? हैं। तो वो दारू का नशा है। हाँ, तो यही मैं पूछना चाह रही थी। सो हम्म, इस फील्ड में हम्म, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं आजकल, हम्म, मतलब एनीवन उठकर, एनी हम्म, डोमिनिक कैन कैन स्टार्ट अ नाइट, हम्म, यहाँ नाइट, तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ऑल द बेस्ट, लगे रहो, अच्छा है। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, बहुत हम्म। प्यारी इंडस्ट्री है, इनफैक्ट जब मैंने भी एंटर किया था मेरे को बहुत हम्म। सपोर्ट मिला था, एंड जो भी एंटर भी करते हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, पर चैलेंज क्या है कि हम्म। काफ़ी लोग मैं जो देखता हूँ ना एंटर करते हैं इंडस्ट्री में वो रॉन्ग रीजंस, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, वो कि वो पैशन नहीं है। इट्स अ वेरी पैशनेट इंडस्ट्री, इट्स अ हाँ। वेरी, यार आप सोचो ना यार, जो बंदा नाइट लाइफ करता है, जो आप क्लब मैनेजर्स वेटर्स, क्लब वेटर begins his duty 7 in the evening, हाँ, करेक्ट 6 to 7 in the evening they come, करेक्ट। पूरी तैयारी करते हैं and they leave a club at 5 in the morning, यस। go home, sleep, again wake up, तो उनकी लाइफ होती नहीं है, so it takes a lot of passion for a person to be in this industry. हम तो चलो वी आर द इवेंट्स कंपनीज, हम लोग आते हैं हफ्ते में 3-4 नाइट करते हैं एंड देन वी हैव एटलीस्ट अ डेज ऑफ, सो इफ यू हैव द पैशन तब आप ये इंडस्ट्री में घुसो, वरना अगर आप घुस रहे हो फॉर द वाइसेस लाइक then that will affect your journey in the industry. If you're here for the alcohol, if you're here with the fame, if you're here for the girls, then I think आप वो इंडस्ट्री में बहुत रॉन्ग रीजन से एंटर कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत देखने मिला है। हाँ हाँ। काफी लोग, तो वो चक्कर में क्या होता है आप लंबा नहीं चल पाओगे, तो आपकी जर्नी वो 6 महीने 8 महीने कब तक कर लोगे, हाँ। तो एंटर कर लो, पर एंटर करना बहुत इजी भी है, वो जो मुश्किल है वो सर्वाइव करना, और इतना लंबा सर्वाइव करना, तो इसलिए काफ़ी लोग, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब ये इंडस्ट्री में घुसा था तो मैं सोचा था कि यार यही कैरियर अगर मैं रखूँगा तो आगे क्या करूँगा मैं, मतलब क्योंकि मैं जो मुझसे पहले थे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग 2 साल 3 साल करके या 4 साल करके मतलब दे वुड वाइंड ऑफ, आगे नहीं बढ़ते थे, तो मैंने उनको सिखाया कि उन लोग क्या ऐसा क्या कर रहे हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए, और सो आई कैन सर्वाइव एंड मेक इट लाइक अ प्रॉपर, बिकॉज अर्लियर वो ये शौक था, अब ये तो ये बिजनेस है, सो पिक्ड ऑन दोज फ्यू थिंग्स, डोंट मिक्स प्लेजर विद बिजनेस, अपने बिजनेस में फोकस करो, कीप इट प्रोफेशनल इटसेल्फ, मस्ती करनी है बाहर करो, अपने काम पे क्यों कर रहे हो, यू नो, हैव अ कंट्रोल ओवर योर ड्रिंक, कीप अ चेक ऑन योर ड्रिंक, वो एक एक्स्ट्रा ड्रिंक आपको हिला देगा तो उस पर चेक रखो आप, but then I think it's a good industry. I think everyone, why not, मार्केट है, पब्लिक है, करो पार्टी और करो, इनफैक्ट आप खुशी फैला रहे हो पार्टी करा के, आप एक जगह खड़े रह के देखोगे आप लोग हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इट्स हैप्पीनेस राइट, सो द मोर द पीपल द मोर द हैप्पीनेस, बट फॉर कुछ द लोग राइट, हैं जो नए शुरू कर लेते हैं, फिर शो ऑफ के चक्कर में बहुत सी चीज़ें दिखाना, ये भी एकदम हाई लेवल पे जाके बात कर रहे होते हैं, फिर एकदम से नीचे आते हैं। उनकी जर्नी है वो,
एक्चुअली वो उनके ऊपर ही होता है। आप फ्रेंड्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? डू यू रियली फील दुबई में यू विल फाइंड द ट्रू फ्रेंड्स? मुझे मिले हैं, ऑफ कोर्स यू कैन, but if you mean friends in nightlife? फ्रेंड्स इन Or- नाइट लाइफ। बिग क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन है। आपको लगता है कि फ्रेंड्स हैं, पर नाइट लाइफ में मुश्किल है फ्रेंड्स। मुझे तो नॉर्मल भी मुश्किल लगता है यार दुबई में। नहीं नहीं है, I mean, हम लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, हाँ, अच्छा। देन हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, है ना, देन हमें ही बुरा लगता है। फिर हमें ही बुरा लगता है। तो गलती किसमें? हम में ही ना। हाँ। तो अपना ज्ञान। अपना ही सेट कर रखो। ज्ञान। तो क्योंकि नहीं। यहाँ पर सब अपनी फैमिली के साथ नहीं है। हम्म, हर बंदा यहाँ आ रहा है हम्म, पैसे कमाने के लिए, रहने हम्म। के लिए, चीजें करने के लिए। तो डोंट यू फील ऐसे होना चाहिए कि फैमिली नहीं है तो कम से कम फ्रेंड्स के साथ एक वैसे रहना हाँ। चाहिए? मतलब दिस इज माय ओपिनियन, जो है नहीं। हाँ, क्यों नहीं, मैं देखा भी है। एक हफ्ते में लोग मिलते हैं और सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, यही पॉइंट है एंड देन मेरा। वापस एक हफ्ते बाद बना। अपना अपना अपने इमोशंस पे चेक रखो। गुड टेक योर वन। टाइम ना। हमें अगर आप दोस्ती बना रहे हो तो टेक सम टाइम टू इन्वेस्ट इन फ्रेंडशिप। थोड़ा समझो, थोड़ा समझाओ, टाइम लगता है ना। अपने में बहुत सारी स्टार नाइट्स किए हैं यहाँ पे दुबई को एक बॉलीवुड का एक नया चेहरा बना के पेश किया हुआ है अच्छी तरीके से। एवरीबडी नोज यू लाइक फ्रॉम द बॉलीवुड ओनली। सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका किसी स्टार के साथ हुआ है, बैड और गुड? नहीं, everyone's been very good यार। मैं अनफॉर्चुनेटली बस कुछ है नहीं बुरा बोलने को। मैं अभी you might think I'm very boring, but नहीं है वाकई में। Maybe I'm blessed, I've been एवरीवन lucky. इज सपोर्टिंग लाइक, ऐसा होता है मोस्टली। लाइक मैंने भी ये फेस किया है व्हेन आई यूज्ड टू डू इवेंट्स। बहुत सारे आर्टिस्ट सपोर्टिव नहीं होते हैं। हाँ, एक बार हुआ था कि one of my favorite stars only, उनका अच्छा मोमेंट भी हुआ है और बुरा मोमेंट भी हुआ है कि कमिट करके मार्केट करके वो आए नहीं, and then we look bad. ये सबसे बुरा मोमेंट है। पर देन चैलेंज में तो क्या होता है कि वो स्टार का वो गलती नहीं होता है। जो जो आजू बाजू जो लोग होते हैं ना स्टार के, मतलब फड्डे वो करते हैं। Normally, I think what I've seen is an actor जो कमिट करते हैं ना वो पूरा करते हैं, क्योंकि उनका भी नाम है। वो अपना नाम नहीं चाहेंगे ना कुछ बुरा हो। पर देन जो उसके आजू बाजू लोग होते हैं वो थोड़ा but I've had some amazing stars come in. Good experience was for me. I'm not a starstruck person, to be honest. But one person that kind of kept me zapped was Sanju Baba, Sanjay Dutt. Oh, Yeah, my yeah. favorite. So I was standing next to him. I couldn't even speak a word. मैंने उनको I got him for my night, और मैंने अपना ही फोटो नहीं खिंचाया उनसे बात भी नहीं किया। I was so struck उनको देख के। So that was one night I remember very well. मुझे डेट भी याद है, 17th August, Okay. बुधवार में था ये, and it was a beautiful night, and he was just standing next to me. His personality, his aura was beautiful. Next level है वो। Yeah, amazing. हाँ, And then had Ranveer Singh come down. His energy is crazy. पागल है वो। दुनिया जानती है। Yeah, he's crazy. Then I had an amazing experience with Varun Dhawan and Kriti Saran. Very nice people. Yeah, very soft, very sweet people. What about Shahrukh Khan? I remember that आपके ही इवेंट में, I don't know where I was there. Shahrukh Khan came and he was like, He's very friendly. very nice he is. Very friendly. Very friendly. Very nice. Very friendly. मतलब ये जो स्टार्स हैं, ये इवेंट्स मैनेजर या आप सपोज कैसे रहते हैं ये लोग? हाउ दे बिहेव? Very good, yeah. Very good. I mean, people around. The people around. But then artist stars, they're very nice. They're very good. And they have to even keep a good profile also, na? Public में. Definitely. Yeah. मालूम है ना कौन सा कोई कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है और चला गया रील पे। और ये जाते ही है एवरीबडी, सबके फोन खुले होते हैं, सब जाते ही है। They have to behave. हाउ यू बैलेंस योर लाइफ? कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके की आपकी फील्ड है, दिस इज टोटली डिफरेंट। सो हाउ यू बैलेंस थिंग्स विद अपना मतलब अपना बना के भी रखना है सबसे, और
एक अपना नाम भी रखना है, इट्स डिफिकल्ट राइट? Hmm. सो हाउ यू बैलेंस दिस? How do I balance? मैंने आई थिंक ये बात कहीं पहले बोली नहीं है, हम्म, but I generally, normally avoid stepping into any other desi night or any other desi lounge. मैं अवॉइड करता हूँ. लोगों को लगता है कि मुझे ईगो है या मेरे को एक एटीट्यूड है, बट आई लव देसी. तो मैं बट आई वुड लव टू, पर अब जब जाते हो ना तो बातें होती हैं बहुत फालतू की. और मैं आता हूँ पार्टी करने. अगर किसी यहाँ पर जा रहा हूँ तो मुझे पार्टी करनी है, मुझे फालतू की बातें नहीं करनी. तो जब वो बहुत होती है ना फालतू की बातें, आप निकले हो पार्टी करने और फालतू की बातें हो रही हैं, तो देन मैं जाना बंद कर दिया. तो आई डोंट गो अनटिल वंस इन अ ईयर किसी का कुछ स्पेशल कुछ ओकेजन है या किसी का बर्थडे. आई डोंट गो टू एनी अदर Nights. desi nights or a desi lounge. ओके, एक्सेप्ट योर्स. Of course, I have to go, man, because then I can be in my private space. But when you're out going out partying, then you obviously then you're in public. No problem. But then again, you want to party, right? अगर कुछ फालतू आप पी रहे हो, कोई आके फालतू कुछ बोल देगा या कुछ, तो then to avoid any scenario, to avoid any scene, join मत. So I prefer normally going to and I love my house music. So okay. so I prefer going to. I love my desi. I love desi nights. बस चले तो मैं इनफैक्ट जब बाहर भी जाता हूँ मैं किधर और I do go for a desi night. ओके. Yeah, I do book a table on a desi night and I love partying at desi. Though I love my house, ओह, but Dubai I avoid for my own sanity. ओके. Yeah. सो आपको क्या लगता है कि दुबई लाइफ में और क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए? पागलपंती तो चल रही है, और क्या मतलब और क्या चेंज होगा? I think what's gonna happen, I think what's gonna जो the way it's happening, I think एक ही चीज रह गया है दुबई में, 24 hours partying बस वही एक रह गया है. बस वो भी है, कर सकते हो, वो भी है. वो भी आप कर सकते हो. हाँ. Let's not get that, but like how if you go in Spain, then you have 24 hours party. You can party after party. Yes. And for public, हाँ. not a private scene. I think दुबई में स्टार्ट हो जाएगा. हो गया? जाएगा. Privately, yeah. अभी आपके कोई अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, कुछ नया बड़ा जो लोगों को We पता are, होना चाहिए? yes. Like I told you earlier, the podcast के शुरू में कि Ux completes 15 years in April. So we're having a very big celebration on 12th of April. In fact, आज हम announce करेंगे. Instagram अभी तक announce नहीं किया है. हाँ. But I think by the time this goes out, it'll be out. We're doing it at O Beach. It is Spain's #1 beach club. ओके. It's come to Dubai. It came to Dubai. I mean, it's been in Dubai for us, I think, 4-5 months. So it'll be the first one to do a Bollywood night over there, as well as we're doing it over there itself on 12th of April, a Saturday night. वाओ. Big, massive. 2,000 लोगों की capacity है. ओके. Yeah. व्हेन इट इज? It's in Haptur Marina. ओके. एंड कब? अप्रैल में? 12th of April, Saturday. गाइस नई पार्टी आ रही है. Please, everyone's नया welcome. event आ रहा है. Everyone's welcome. Everyone's welcome. It's a big, massive celebration. Everyone's welcome. सो भरत, आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ, डीजेस के साथ काम किया है. सो हु इज योर फेवरेट डीजे इन दुबई? Mark's boys. Manoj is my favorite. In fact, Ux चालू हुआ मनोज के साथ. मनोज? DJ Manoj, yes. ओके. In fact, Ux चालू हुआ था उसके साथ. I mean, in fact, Okay. him and me began Ux 15 years back. My, तो वो है. The favorite DJ is Buddha. Buddha is very good. वेरी गुड. I've got these new boys coming. They're very, very good. They're very good, in fact. Ace is there. Okay. DJ Ace Beats. ओके. Yeah. Buddha is there. Then Yog Music एक है. यस. दैट 101 हाँ जी, का वो something. he works with them. I think a year and a half back he got into DJing. So he's very good. कोई एक है नहीं, मतलब everyone has their own different style and I love all of the music. Their own style, their own mixes.
एक नया एक और नए बंदे को नॉट लॉन्च किया है बट गॉट हिम इन द सीन गॉट फ्यू मंथ्स बैक के टॉनिक करके ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मेनी ऑफ द आर्टिस्ट कांट डिस्क्लोज द नेम बट हिज म्यूजिक इज अगेन वेरी वेरी गुड तो आई हैव गॉट हिम अंडर द अग्स बैनर नाउ ही इज वेरी गुड एज वेल ओके, सो बॉलीवुड नाइट को कोई अलग एक उस पे लेके जाने वाले हो आप, कुछ नया, कुछ ऐड ऑन? Yeah, I mean, in fact, last year we just launched a new concept called Sounds by Ux, ओके, which is Indotech scene. तो उसमें I have this friend of mine, Karanveer. ओके, He is a drummer for RDB as well, ओके, and in fact, a very dear friend, a very old friend of mine. So he came up to me and he told me that, yeah, मुझे ये what Indo Warehouse is doing, a good blend of house music with Bollywood. मुझे करना है एंड लाइक यार दुबई में ट्राई करना पड़ेगा टेस्ट करना पड़ेगा वी ट्राई टेस्टेड एंड टचवुड इट्स बीन अ ईयर वाज ब्यूटीफुल इंडोटेक इट्स कॉल्ड साउंड्स बाय अक्स साउंड्स, तो वी डू दिस एडिशन वंस अ मंथ दैट्स समथिंग न्यू वी गॉटन एक साल पहले एंड वी टुक दिस कॉन्सेप्ट टू अ फेस्टिवल जो अभी लास्ट ईयर दुबई में हुआ था ना अनटोल्ड तो उधर हमको एक स्मॉल स्टेज वी गॉट अ स्मॉल स्टेज big stage for us, but it was the smallest stage at Untold. So we got a stage over there, and very grateful for that. And the music was loved. So that's one thing that we're trying to grow a lot. And with Desi Nights, I want to take it to. I want to take Bollywood nights to the biggest clubs. And that's what my vision has always been from day one. जिस तरह R&B है, Afro है, house है. We have good Bollywood music as well. I want to take Bollywood nights across. So if you have काफी गाने सुनोगे Spanish हैं, they're very Yes, international sound, and we're yeah, dancing to it. correct. तो not necessarily आपको lyrics जाना जरूरी है. So why? So even Bollywood can be there, right? And we are the second biggest industry in the world, Bollywood Definitely. movie industry. So musically, yes, I want to take Bollywood Ux to all the premium, and that's why, again, O Beach for the celebration. We did at White, we did at Base, we did at you name the clubs in Dubai. We've taken Ux over there. We've taken Bollywood nights over there, and that's the plan. Just keep going stronger, and if given a chance, expand outside UAE and go to different countries. अच्छा, एक डीजेस का भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, डीजे ड्रंक हो गया? क्या हो गया? ड्रंक हो गया, उसने पी हाँ, लिया और हाँ। फिर वो कुछ भी बजा रहा है या समथिंग लाइक दैट? ऐसा होता है, हाँ हाँ इसलिए पूछ रही हूँ। हुआ भी है हुआ? तो क्या बोलूं मैं कैन यू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि हाउ यू हैंडल देन, हाउ यू डील विद दिस? ओ माय गॉड, चलती पार्टी में ये सब चीजें फिर कैसे? तो मैं वो इवेंट में था नहीं मेरा इवेंट था हाँ। एंड मुझे आ रहा था फोन कि हमारा एक सुपरस्टार डीजे है नाइस किड वो होता है लाइक आई टोल्ड यू लाइक वो एक ड्रिंक होता है जो आपको हिला देता है यू डोंट नो व्हिच ड्रिंक इज दैट थर्ड और द फोर्थ कौन सा हिला देता है आपको मालूम नहीं तो ही डिड काइंड ऑफ got lost and was playing anything mic में कुछ क्या then I told one of my colleagues क्या उसको उतार दो बिठा दो and let him calm down we have a harsh talk maybe give them a break off for at least a week or 2 and 3 weeks get their mind sorted everyone goes through something or the other in life ना ओके, तो अब सो उस सब चीजों का पार्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कुछ इफेक्ट? काफी पड़ता है ना डेफिनेटली। क्यों नहीं पड़ता है उस टाइम आप माहौल खराब कर देते हो आप हाँ, public the dance floor gets empty business gets affected बिजनेस कैसे? टेल बुक जिन्होंने टेल बुक किया है वो भड़क जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या बज रहा है तो ये सब होता तो है बट इट्स ओके इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग पावर ऑफ लर्निंग। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स हम सब गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन है मेरे मन में, बहुत बहुत टाइम से मैं पूछना चाह रही हूँ, लड़कियों के लिए फ्री ड्रिंक क्यों होती है? सच्ची में क्यों मुझे भी जानना है even we want to make money off girls right but we give free entry we give free drinks अभी क्या देना बाकी है मालूम नहीं I don't know यार seriously ये इसका जवाब मैं ये कॉन्सेप्ट का जवाब नहीं आपके पास, क्यों है ये कॉन्सेप्ट? लफड़ा क्या होता है अब मानोगे नहीं जब तक एटलीस्ट what I remember is till COVID
हम लोग we should not give free drinks on weekends. We should never give. We should do a special night for the ladies कि हाँ Tuesday या Wednesday ये free ladies night है, आप free drink आके पियो, वो भी एक time तक. To obviously, you know, पर weekend अभी now जो कम weekend अभी weekend ladies night. Free drinks for girls will do, and in fact guilty as charged हम भी देते हैं, but then हम देते हैं because to stay in the competition. Because the girls हम आके बोलते हैं कि यार वो तो दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है ले लो, but again it's sad, very sad. काफी क्राउड्स ऐसे होते हैं, हम्म। लड़के मोस्टली, जो लड़कियां सिर्फ ताड़ने ही आते आप हैं. घुमाकर क्राउड पे ही आ रहे हो बार-बार, मरवाओगे मेरे को आप. मुझे ये क्राउड चाहिए मेरे क्लब में. अच्छा, मैं सिंपल चीज पूछ रही हूँ हाँ. कि जैसे लड़के होते हैं वो मोस्टली लड़कियां ताड़ने आते हैं, लॉट ऑफ गाइस. हाँ तो क्या लड़कियां भी आती है लड़के ताड़ने? हाँ क्यों नहीं? होता है ऐसा? हाँ क्यों नहीं? मुझे याद है एक बहुत फनी सीन हुआ था. हमारे one of the nights was packed night and they were at least 70% girls. So these bunch of girls were leaving. मैं अपने colleague को बोला यार just go to them and ask them कि यार why are they leaving? You could see them, you know, they paid the bill, they're leaving. Go ask them कि why are they leaving? So he went up to them, he's like क्या हो गया आप निकल रहे हो? Music is not good. किसी ने बदतमीजी कर ली. तो बोला यार ये क्लब में सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के किधर हैं? हमको भी तो you know we want to flirt, we want to party with them. तो मैं बोला हाँ ये तो अलग ही प्रॉब्लम है, तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में. So then I became a bit easy. I'm very strict with the entry of guys in my nights. हैंडसम एंड स्मार्ट ऐसे. Well dressed, हाँ. स्टैग्स नहीं अलाउ करता मैं. तो उसके बाद ना मेरे को एक अलग से एक परसेप्शन मिला कि यार नहीं यार, if a guy is well dressed and well behaved, let them in, give them entry. मतलब ओके. I'm only, you don't want rowdy crowd, that's it. जो आके बदतमीजी करे. बदतमीजी करते हैं. So what's your favorite brand in clothing? Honestly speaking, I'm not a brand person. Okay. Yeah. I walk into any store, you'll be surprised. And पसंद आ गया ले लिया. But I am not a person की I want your Gucci or the Armani. है, पहनते हैं, but I'm not a brand person. To be Okay. honest, जावेद जाफरी का एक saying है, वो बोलता है कि मैं किसी का ब्रांड का लोगो पहन के मैं पे करूँ वो प्राइस और मैं उसका लोगो पहन के घूमूं मैं. प्रमोशन पैसे मतलब देके. या मैं वो क्यों करूँ मैं? तो वो बात मेरे को चुभ गई थी मेरे को. कि यार हाँ सही बात है यार. आई पे अ प्रीमियम प्राइस टू हैव अ लोगो ऑन माय बॉडी, on my shirt. So I try avoiding wearing brands. Nice. Yeah. Very nice. Shoes. Are you a shoes person? Sneakers, shoes, collection. I love shoes. I like funky shoes. I love funky shoes. What's your favorite car? I love my truck. I'm driving a truck right now, Dodge Ram. Lamborghini is one of the cars that's been on my mind for very long. Okay. So hopefully, Definitely. Yeah. Good luck. Your favorite place to party? Which? Surf Club, West Beach. I love that whole stretch. I love that whole stretch of West Beach. So जब भी मुझे party करनी होती है, I just go to that street and I end up being anywhere. But Surf Club is a spot that I would love to party, and I'm there. I'm there at least once or twice a week. And then yacht parties, yeah. Hang out with friends, clients, or family? Friends, And family. I know. family बोल देता हूँ. No, I love my family, of course. But family and friends. अब तक का आपका सबसे बेस्ट इवेंट? I have many of them. At White, I had a series of events. That was beautiful. बहुत प्यारा इवेंट था. अभी मैंने न्यू ईयर्स ईव किया था मैंने सोल बीच पे. वो काफी बहुत प्यारा इवेंट था. And that again made me very emotional was, you know, अभी जो भी मैंने एक इवेंट किया था, स्क्रीनिंग था इंडिया न्यूजीलैंड का at Soul Street. पैक्ड था, 500-600 लोग थे. अभी last weekend ना, last Sunday. That event got me tears in my eyes. Obviously, like India की victory भी थी. That whole patriotism was there. But that was again a very beautiful. But many. I think I love each and every event of mine. And any big event, the New Year's, every big event is a beautiful event for me. I love it. Okay, now one word answer. Rapid fire. Only one word answer. I'll try. If you wake up one morning as an opposite gender, what the first thing you will do? Call Bharat. Good one. What's the most ridiculous rumor you ever heard about yourself? मेरी 2 शादी हुई है. Really? ये मेरा एक rumor था. It even reached my wife when she was my fiance, so she got scared. Yeah. If your life was a Bollywood movie, what would be?
द टाइटल। Life is a party. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपको चाय पे चर्चा विद वर्षा पे आगे कैसा लगा? Oh, amazing, good experience. In fact, अच्छा लगा. पुरानी बातें याद आ गई काफ़ी. हाँ हाँ Having me in your first season, I'm very honored. आपने ये प्लान किया और आपने मेरे को पहले सीजन में ही आपने बुला लिया, and I wish you all the best. You've been an amazing host, and full power to you. And I hope आपके सीजन्स चलते रहे. यही सुनना था। थैंक यू सो Yeah, मच। चाय with वर्षा चलता रहे. And I थैंक hope यू सो मच। you just go bigger and bigger. Thank you, thank you. I just happy so much happy that you came. Chai with Varsha. Chai pe charcha. Chai with Varsha. चाय पे चर्चा विद वर्षा।